हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है सकट चौथ। तो मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ। ये देखिए, मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी है, ऊपर से मैंने ये डाला हुआ है। और चलिए फिर आप लोगों को पूजा में मिलते हैं। तो यहाँ पे सारी पूजा की तैयारियाँ हो गई थी और सारा सामग्री एकत्र कर लिया था और भगवान जी को विराजमान कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, भोग के लिए सारा सामान हो गया था और ये देखिए हमने पूजा स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग भगवान को नहलाएंगे। तो हमने फूल से भगवान को नहलाया, फिर उसके बाद टीका चंदन लगा के उनका टीका चंदन किया और फिर उसके बाद आगे की पूजा आप लोग देख सकते हैं कैसे किया मैंने पूजा। आज मैं पूजा अकेले ही कर रही थी क्योंकि मम्मी घर पे नहीं थी, तो इसलिए मैंने पूजा आज अकेले ही किया था। वैसे साथ में मम्मी के साथ ही करते हैं पूजा। और किसने किसने पूजा किया है ये वाली, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये है दूब, कहते हैं गणेश भगवान जी को दूब ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और आज के दिन सकट माता जो हैं उनको हम लोग वो चढ़ाते हैं बथुआ। तो ये बथुआ था, तो बथुआ चढ़ाया गया था। और सारा कुछ आप लोग देखिएगा क्या क्या चीज़ें मैंने कैसे करके पूजा किया है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें वीडियो को। तो यहाँ पे दिया जलाना था, तो दिया जला दिया है भगवान को और आरती कर दिया है। अभी सकट माता की कथा होगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे भोग भी लगा दिया है भगवान का। यहाँ पे कई चीज़ें हैं, तिल पहाड़ है और ये देखिए सारा भोग लगा हुआ है। लड्डू, तिल के लड्डू है और चने के लड्डू हैं, रामदाना के लड्डू हैं, इसी तरह शकरकंद है। ये सब भोग में लगाया जाता है। तो वैसे ही मैंने भोग लगा दिया है, भोग लग गया है भगवान का। और अब इस जगह पर भी आप कहानी सुन रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, वहाँ पर आप चौकी लगा लीजिएगा। चौकी ना लगाना चाहे तो आप एक थाली ले लीजिए। थाली में स्वास्तिक बना के वहाँ पर हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे। गणेश जी को तिलक करेंगे। जो कथा सुन रहे हैं सभी को हम तिलक कर देंगे। हमें अपने सीधे हाथ में थोड़े तिल लेने हैं। तिल लेकर सकट चौथ व्रत की कहानी सुनी जाती है। तो यहाँ पर मैंने हाथ में तिल ले लिए हैं। अब मैं आपको सकट चौथ व्रत की कहानी सुना। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गाँव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया का एक बेटा था। बुढ़िया बहुत ज्यादा गरीब थी। बुढ़िया का बेटा गाँव वालों के पशु जंगल में चरा के लाता था और पशुओं को चराने के बदले जो भी पैसे मिलते उसी से माँ बेटे दोनों का गुजारा होता था। इस तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए जैसे ही घर से निकला, उसकी चाची ताइयों ने उसे कहा कि बेटा तुम तो पशु चराने चले जाते हो, इतनी मेहनत करते हो और तुम्हारी माँ तो गट्टे करके खाती है, यानी पकवान बना के खाती है। बुढ़िया के बेटे ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। उसकी चाची ताई बोली अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो आज अपने घर थोड़ा जल्दी चले जाना, अपनी आंखों से देख लेना। बुढ़िया के बेटे ने सोचा चलो ठीक है, जाके देख लेता हूँ। बुढ़िया का बेटा रोजाना से थोड़ा पहले घर आ गया। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। बुढ़िया ने सकट चौथ का व्रत किया था। बुढ़िया तिल कटका के तिल भून के तिलकुट बना रही थी। जब बुढ़िया का बेटा आया, उसने अपनी माँ को तिलकुट बनाते हुए देखा तो उसे यकीन हो गया कि मेरी चाची ताई तो ठीक कह रही थी, मैं तो यहाँ जंगल में चला जाता हूँ पशु चराने और मेरी माँ तो पकवान बना के खाती है। बुढ़िया के बेटे ने तुरंत अपनी माँ से कहा माँ मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा बेटा क्या बात हो गई? तो उसका बेटा बोला माँ मैं तो चला जाता हूँ जंगल में पशु चराने और तुम तो पीछे से गट्टे करके यानी पकवान बना के खाती हो, मुझे खिलाना तो दो, मुझे बताती भी नहीं हो। ये कह के बुढ़िया का बेटा घर छोड़ के जाने लगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया बेटा आज मेरा सकट चौथ का व्रत है, मैं तो तेरी लंबी उम्र के लिए सकट चौथ माता का व्रत करती हूँ, उसी के लिए तिलकुट बना रही थी। लेकिन बुढ़िया का बेटा नहीं माना। बुढ़िया भी समझ गई ये नहीं मानेगा, ये किसी का सिखाया पढ़ाया हुआ है। बुढ़िया ने कहा बेटा अगर तुम जा ही रहे हो तो मेरे ये सकट चौथ व्रत की कहानी सुने हुए तिल अपने साथ ले जाओ। जहाँ भी तुम पे भीड़ पड़े, जहाँ भी विपदा आए, ये तिल पूर के बैठ जाना। अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती हूँ तो सकट चौथ माता की कृपा से तुम्हें कुछ नहीं होगा। बुढ़िया का बेटा वो तिल अपने हाथ में लेके चल दिया। चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गया। जैसे ही बुढ़िया का बेटा जंगल के बीच में पहुंचा तो वहाँ पर सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। शेर को देखते ही बुढ़िया का बेटा थर-थर कांपने लगा। अब उसने सोचा कि आज मेरा मरना तय है, ये शेर तो मुझे खाते मानेगा, अब मैं तो बच नहीं सकता। डर के मारे उसे अपनी माँ याद आई, क्योंकि इंसान को डर में सबसे पहले माँ याद आती है। माँ याद आते ही बुढ़िया के बेटे ने माँ के दिए हुए तिल अपने चारों तरफ पूर लिए और बैठ गया। ये सकट चौथ माता अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती होगी तो ये शेर गाय बन जाएगा और नहीं तो मेरा मरना आज तय है। अब बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम की व्रत करती थी। सकट चौथ माता की कृपा से शेर गाय बन गया और पूछ हिलाते हुए वहाँ से चला गया। बुढ़िया के बेटे ने कहा भाई आज तो
तो बहुत बचे। वहाँ से आगे चला तो जाके देखा कि एक बहुत बड़ी नदी तूफान करती हुई आ रही है। अब नदी को पार करना जरूरी है, क्योंकि अगर नदी को पार नहीं किया तो जंगली जानवर रात को खा जाएंगे, और अगर नदी को पार करने चला तो फिर भाई नदी में डूब के मर जाएगा, क्योंकि नदी बहुत भयंकर है। अब फिर से फंस गया। फिर उसे अपनी माँ की याद आई। बुढ़िया का बेटा तो दोबारा अपने तिल फूल के बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती होगी तो ये नदी 2 हिस्सों में बट जाएगी और बीच में रास्ता बन जाएगा, नहीं तो मेरा आज डूब के मरना तय है। अब सकट चौथ माता की कृपा से नदी 2 हिस्सों में बट गई और बीच में रास्ता बन गया। रास्ता तो पार यहाँ करके पे हमारी कथा समाप्त हो गई थी। फिर उसके बाद हमने आरती के लिए दिया जला लिया और फिर वही आरती लेके हम आरती करेंगे। चलिए फिर गणेश भगवान की आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जी। तो यहाँ पे आरती समाप्त हो गई थी। फिर उसके बाद हमने सुहाग लिया। ये देखिए मैं सुहाग ले रही थी और फिर उसके बाद भगवान को प्रणाम करके बच्चों को बुला के मैंने जो तिल पहाड़ था उसको कट करवाया। ये करवाया जाता है हम लोगों के यहाँ। और किसके यहाँ ऐसा होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बच्चों ने कट किया क्योंकि ये बच्चों की पूजा होती है तो बच्चों के द्वारा ही होता है। फिर उसके बाद मैंने बच्चों के ही हाथ से पानी पिया और अपनी पूजा का समापन किया।